नमस्कार, ये 5 की बात। मैं हूं नगमा। 2024 के चुनावों में 4 दौर की वोटिंग हो चुकी है और अभी 3 दौर बाकी है। लेकिन एन चुनाव के बीच ममता बनर्जी का एक बयान चर्चा में है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि कांग्रेस और सीपीएम बंगाल में हमारे साथ है, नहीं है। वो बंगाल में बीजेपी का साथ दे रही हैं, लेकिन मैं दिल्ली की बात कह रही हूं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन दूंगी, सरकार बनाने में पूरी मदद करूंगी ताकि हमारी मां बेटियों को दिक्कत ना हो। तो आपको पहले सुनाते हैं ममता बनर्जी का ये बयान, क्या कहा है उन्होंने बांग्ला में बात की थी। তাই জেনে রেখে দিন, ইন্ডিয়া জোট এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না। ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। तो ममता बनर्जी ये साफ कह रही हैं कि बंगाल में कांग्रेस जो है वो बीजेपी का साथ दे रही है, लेकिन मैं केंद्र में मदद करूंगी बाहर से। तो ये सपाट बयान लग रहा है, लेकिन इस बयान से एक बात तो साफ है कि ममता बनर्जी ने खुद को इंडिया अलायंस से बाहर बताया है, सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कह रही हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? साथ ही ये भी कहा कि वो लीड भी करेंगी। तो क्या ममता खुद दुविधा में है और तय नहीं कर पा रही हैं कि उन्हें क्या करना है सेंटर में? इंडिया गठबंधन के आगे रहने की सूरत में क्या ममता खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए दबाव बना रही हैं? चूंकि ये संभव नहीं लग रहा, इसलिए बाहर से समर्थन देकर वो क्या हासिल करेंगी? क्या वो रोज वैसा ही दबाव बनाएंगी जैसा कि यूपीए सरकार पर कभी लेफ्ट बनाया करता था? क्या ममता का बयान बीजेपी के लिए भी इशारा है? और क्या ममता बनर्जी बीजेपी के लिए विकल्प खुले रखना चाहती हैं? चुनाव के बीच में ये बयान उनके मतदाताओं को क्या एक संशय में, एक कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा है? खास करके बंगाल में जो उनके वोटर्स हैं, जहां अभी बहुत वोटिंग बाकी है, क्या मुस्लिम वोटरों के बीच एक असमंजस इससे पैदा नहीं होगा? कांग्रेस ने ममता बनर्जी की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरह भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी, सबने देखा है। दरअसल ममता बनर्जी की दुविधा एक स्तर पर इंडिया गठबंधन की दुविधा का हिस्सा भी है। वहां पर जो लोग एक जगह साथ हैं, वहीं दूसरी जगह वो खिलाफ भी हैं। बीते 2 दिन में इंडिया गठबंधन के यूपी में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। एक में मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव थे और दूसरे में केजरीवाल और अखिलेश यादव। क्या ये तीनों नेता एक साथ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? क्या खड़गे केजरीवाल के साथ बैठना नहीं चाहते? ऐसे बहुत सारे मुद्दे जुड़े हैं, लेकिन हम फिलहाल ममता बनर्जी की बात करते हैं। तो सवाल यह है कि इंडिया में ममता का क्या होना है? इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी दरअसल क्या चाह रही हैं? तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ी हुई हैं इस वक्त शिखा मुखर्जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। ममता बनर्जी का ये बयान जो है वो बांग्ला भाषा में आया था। अभी बंगाल में कई इलाकों में वोटिंग भी होनी बाकी है। तो ममता बनर्जी क्या संदेश देना चाह रही हैं? क्योंकि कई तरफ से ये भी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ये सेंटर के लिए नहीं, ये वहाँ पे इलेक्टोरल, बंगाल के इलेक्टोरेट के लिए बात कर रही हैं। तो शिखा जी, किसको बताना चाह रही हैं वो, और क्या इससे असमंजस बढ़ रहा है वोटरों में? देखिए, ममता बनर्जी का ये जो पोजीशन है कि बंगाल में हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, इंडिया अलायंस का कोई असर बंगाल की राजनीति पे नहीं पड़ेगा, ये पहले से ही वो कह चुकी हैं। लेकिन ये जो नया जो वो बोल रही हैं कि बाहर से वो समर्थन देंगी अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बनने लायक होता है दिल्ली में, ये एक नया उनका बयान है। और इसको समझने के लिए हमें ये ख्याल में रखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं कि इंडिया नाम तक उन्होंने दिया है और इसमें इंडिया अलायंस को वो बहुत ही समर्थन करती हैं। उनका अपना बनाया हुआ अलायंस है, ये भी कहती हैं। सो बदला क्या है? बदला यही है कि
अब बाकी जो 3 चरण बाकी हैं चुनाव जी। के, उसमें ममता बनर्जी को एक क्लियर मैसेज भेजना है कि तृणमूल जहां का था वहीं का है। एक दूसरा है कि तृणमूल किसी हालत में कांग्रेस और सीपीएम के साथ कहीं कहीं समझौता नहीं करने के लिए तैयार है। सवाल ये उठता है कि इस इलेक्शन में, इस चुनाव के जो कैंपेन्स हुए हैं, चुनाव के कैंपेन्स में हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि बीजेपी सबका, सीपीएम हो या कांग्रेस हो या तृणमूल हो, सबके नजर में बीजेपी है सबसे बड़ी ताकत जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। बीजेपी इज द एनिमी। यानी कि आपस में जो उनका रिश्ता है वो सेकेंडरी हो चुका है। ठीक तो है। लेकिन इस परिस्थिति में ये समझाना जरूरी है कि तृणमूल सबके तृणमूल किसी के साथ नहीं है, वो अकेले ही लड़ रही है। लेकिन केंद्र में वो बात कर रही है ना कि इंडिया अलायंस के बारे में वो बात करती हैं कि सरकार बनेगी तो वो बाहर से सपोर्ट करेंगी। उन्होंने कहा कि लीडरशिप भी देंगी। तो बाहर से सपोर्ट का क्या मतलब होता है और क्यों वो ये कह रही हैं इस समय पे? क्यों कह और रही क्या हैं? ऐसे करके वो अपने को थोड़ा बाहर रखना चाह रही हैं क्या, कि उनके दूसरा विकल्प भी खुला रहे, या कोई बीजेपी को भी संकेत है इसमें? एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है। ये मुझे पता है कि बहुत बहुत दिनों से ये कॉन्स्पिरेसी थियरी, अधीर रंजन चौधरी ने भी यही इस दिशा में उन्होंने एक हिंट दिया कि वो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं। लेकिन मामला दूसरा है। 2026 में इलेक्शन है स्टेट में, और ममता बनर्जी को ये साफ करना है कि तृणमूल कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी, और ये दिल्ली में अगर गठबंधन होता भी है तो वो बाहर से समर्थन देंगी, क्योंकि वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट तो दोनों ये ही कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता? ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि वही उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है। मनीषा प्रियम भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मनीषा जी, आप कैसे देख रही हैं ममता बनर्जी के इस बयान को? कई अलग बंगाल में जो पत्रकार हैं वो कई बातें कह रहे हैं और मतलब कई निकाला जा रहा है, बल्कि कांग्रेस इस पर भी कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने बयान दिया, बाहर से समर्थन देंगी, बंगाल में उनके साथ कांग्रेस नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो बीजेपी के साथ है। पर ये किसको मैसेज दे रही हैं इस टाइम पे? और इनके अपने वोटर्स, अगर ये लगता है कि क्या ये बीजेपी को भी एक संकेत है, तो इनके जो अपने वोटर्स हैं, माइनॉरिटी वोट बैंक, वहां पे भी एक असमंजस खड़ा हो सकता है इसको लेकर। नगमा जी, ऑपोजिशन के लिए ये चुनाव का मायने बहुत अलग है। उनके लिए एक सीट बाय सीट लड़ाई है। आपको ये याद हमें होगा कि भदोई में भी एक सीट है जो टीएमसी लड़ रही है और सपा वहां समर्थन कर रही है। अखिलेश जी और ममता जी के अपने संबंध बहुत अच्छे हैं। अरविंद केजरीवाल के भी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया अलायंस के भीतर ये एक तिकड़ी है जो ममता को अपना नेता मानती है, और कांग्रेस से उनकी प्रतिस्पर्धा जो है खास करके केजरीवाल जी और ममता जी की तो बनी रहती है। तो ऐसे में मैं ये मानती हूं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह लखनऊ में आपने देखा जिस तरह से अखिलेश जी और केजरीवाल जी साथ आए, तो ममता बनर्जी एक तरह से बड़ी दीदी की तरह एक दूसरे सिरे से उनके पूरे इस पॉलिटिकल गैदरिंग को या कलेक्टिव को वो बूस्ट कर रही है, मोमेंटम दे रही हैं। भदोई की अपनी उनकी सीट है, उस पे उनको कोऑपरेशन भी चाहिए समाजवादी पार्टी से, लेकिन साथ ही बंगाल में उनकी अधीर रंजन जी से बनती नहीं, तो वो तलखी वो बरकरार रखना चाहती हैं। और बयान देके कि मैं बाहर से ही रह जाऊंगी, वो अपना राजनीतिक नाजो नखरा जो है वो प्रकट करती हैं। तो एक तरह से वो बताती हैं कि मेन धुरी, मेन एक्सेस जो है ऑपोजिशन की, वो एंटी बीजेपीइज्म है, हमारे अंतर विरोध हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये साफ और स्पष्ट कर दिया कि उनकी कुछ चहेती पार्टियां इंडिया गठबंधन में, वो आप देखें है, और उनके कुछ अपनी लड़ाइयां और झगड़े हैं जो स्थानीय हैं। राहुल से या राष्ट्रीय नेतृत्व से उतना उनको कोई बैर नहीं, लेकिन अधीर रंजन की खैर नहीं। तो यही बातें हैं, कॉम्प्लिकेटेड बातों को पॉलिटिकली कैसे कम्युनिकेट किया जाए, यही बयान ममता बनर्जी ने आज दिया है।
ठीक है, धन्यवाद आपका मनीषा प्रियम। धन्यवाद शिखा मुखर्जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता बनर्जी ये साफ कर रही हैं कि कांग्रेस से उनकी जो लड़ाई है वो अपनी जगह पर है। जैसा हमने देखा था जब राहुल गांधी वहाँ यात्रा पर थे तो भी वहाँ पर एक अजीब सा माहौल था, लेकिन साथ साथ जैसा मनीषा प्रेम ने बताया कि जो दूसरे एलाइज हैं इंडिया गठबंधन के, उनसे उनको ज़्यादा बैर नहीं है, वो ये भी दिखाना चाह रही हैं, इसलिए वो बाहर से समर्थन की बात करती हैं। वैसे इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि क्या वो बीजेपी के लिए भी अपने विकल्प जो हैं वो खोले रखना चाहती हैं। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। आपको बता दें कि आगे हमारा खास कार्यक्रम बैटल ग्राउंड के बारे में जानकारी दे दें। बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश देखिए आज रात 8 बजे संजय पुगलिया के साथ। तो डीसीडब्ल्यू की चीफ स्वाति मालेवाल और आम आदमी पार्टी से सांसद स्वाति मालेवाल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जब वो गईं तो वहां पर उनके सहायकों ने मारपीट की है उनके साथ में, और मारपीट के आरोप में जानकारी जुटाने के लिए स्वाति मालेवाल के घर अब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। तो स्वाति मालेवाल ने जो आरोप लगाए हैं उसकी तफ्तीश हो रही है। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालेवाल से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खामोश रहे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालेवाल को लेकर पूछे गए सवालों पर चुप्पी साधी और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं, हालांकि फैसला आपको लेना है। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि वो साथ हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को फैसला लेना है कि वो क्या करेंगे इसका लेकर। आपको फिर एक बार बता दें, आज रात हमारा विशेष कार्यक्रम है बैटल ग्राउंड, और बैटल ग्राउंड हो रहा है उत्तर प्रदेश से। इस बैटल ग्राउंड देखिए रात के 8 बजे संजय पुगलिया के साथ।